वो कहना मैंने शादी पर जाना है, तो ये उनके साथ चला गया और रास्ते में बस अल्लाह को जो मंजूर था। जब मैंने कहा नहीं बेटा आपने नहीं जाना, कहता नहीं मामा मैं जाना है, मैंने पैसे दे दो, मैंने दे दिए। वही तो मेरी बेटी कह रही थी मामा उनकी तो चलो 2 निशानियां हैं ना, हमारे भाई का तो निशान ही नहीं रहा। अभी शादी की तैयारी मैं कह रही थी कि उसको शादी कर देते हैं। कोई जाने से पहले कोई आपसे बात, कोई मजाक, कोई ऐसा कोई इशारा। बड़े हौसले से बैठी हुई अपने बच्चों की वजह से कि मैं ज़रा रोती हूँ ना तो मेरे बच्चे ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इसलिए मैंने इनसे वादा किया बेटा आज के बाद मैं नहीं रहूँगी, जो मर्जी हो जाए। ये खुद डेड बॉडी रिसीव करने के लिए गए थे फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं अफसोस करना चाहूँगी, अल्लाह ताला आपको सब्र दे और जितने भी चारों बच्चों को जो गए हैं इस दुनिया से, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मुकाम दे। आप वालिदा हैं, वालिद साहब का पहले इंतकाल हो चुका? 8 साल पहले हो गया इंतकाल हो चुका है। खैर से आपके कितने बच्चे हैं? 3 बेटे थे और 1 बेटी, लेकिन अब 2 बेटे वो दोनों खड़े हैं वो देखिए सामने। तो ये बच्चा क्या नाम था इसका नाम था रज़ा। रज़ा भट्ट। क्या उम्र थी? और सबसे बड़ा बच्चा सबसे बड़ा यही था जो घर का सरबराह होता है, यही था। उसके बाद बेटी है, फिर ये 2 हैं। कमाने वाला भी यही था? जी कमाने वाला भी। क्या इनके वालिद साहब तो नहीं है आपके सर पे? आप जाहिर है घर का सारा सिस्टम और सारी जिम्मेदारी। ये 2 बेटे हैं, हाँ 2 जी। भाई हैं। ये एक वो था, वो बड़ा भाई था इनका, ये मेरे भतीजे हैं। आप रज़ा के जो इंतकाल कर गए हैं उनके आप चाचू हैं या ताया? मैं ताया उनका। जी हाँ। तो किस वक्त आपको इत्ला मिली और क्या करने गया था बच्चा? किस तरह घर सोया? ऊपरली मंजिल पर होता हूँ। ये उनकी वालदा है बकौल इनके। इन्होंने मुझे बताया कि वो घर में सोया हुआ था, तो उनका दोस्त है वो क्या नाम है उसका, वलीद, इनका दोस्त है। वो बुलाने के लिए आया, अभी शादी पर जाना है। तो इसने अपनी मामा से पैसे मांगे हैं, 1000 रुपया मुझे दे दो, मैंने शादी पर जाना है। तो इन्होंने कहा कि नहीं मेरे पास पैसे नहीं, इस वक्त तूने क्या करने जाना है? वो कहना मैंने शादी पर जाना है, तो ये उनके साथ चला गया और रास्ते में बस अल्लाह को जो मंजूर था। उनकी लिखी उधर थी, देखे ना, जहाँ लिखी हुई हो इंसान वैसे बेबस हो जाता है वहाँ जाने। बिल्कुल 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 ऐसा ही हुआ है। सारे थे रास्ते इसमें किसी में। का दोष नहीं है। किस टाइम यहाँ से गए थे? यहाँ से तकरीबन मेरे पास से तो गया कोई 8:30-9 बजे। हाँ जी, काम से आके। काम क्या करता था? काम ये प्रेस कैलेंडर है, उधर करता है कैलेंडर का काम करता था। हाँ जी। तो वापस जब मैंने कहा नहीं बेटा आपने नहीं जाना, कहता नहीं मामा मैं जाना है, मैंने पैसे दे दो, मैंने दे दिए। चला गया। अब सारी रात मुझे नींद ही ना आए, सही पूछे तो ऐसे लगे नहीं हो जी। ज़ाहिर है जी, माँ मेरी की आंदरें होती हैं जी, माँ की आंदरें होती हैं, वो तो आपको पता है। तो कैसे वो परेशानी तो होगी ना, वही कमाई का जरिया था। ना भी कमाता लेकिन फिर भी जिगर का टुकड़ा। बिल्कुल जी बिल्कुल। हाँ जी। और मेरी बेटी के मामा, और किसको ज़्यादा तकलीफ हो सकती है? बेशक हमारा भी खून था, लेकिन माँ ने तो 9 महीने माँ के जिस्म का हिस्सा है। उसके जो बहन है उसकी मसला तो उनके लिए बड़ा समझते हैं। नहीं भुला सकेंगे। हाँ, बिल्कुल। नामुमकिन ये तो कभी नहीं हो सकता। वही तो मेरी बेटी कह रही थी मामा उनकी तो चलो 2 निशानियां हैं ना, हमारे भाई का तो निशान ही नहीं रहा। उनके बच्चे हैं, वलीद के तो 2 माशाल्लाह खैर से बेटी हैं उसकी। मैंने कहा वाकई हमारे बेटे का तो नहीं। अभी तो आपने उसका सेहरा ही नहीं बांधा, अभी तो शादी ही नहीं की। अभी शादी की तैयारी मैं कह रही थी कि उसको शादी कर देते हैं, तो वो इनकार का बच्चे, आपको तो पता है इनकार कर देते हैं बच्चे, शर्माते से हुए कि अभी नहीं करनी मैंने, मामा अभी ठहर जाओ। माँ की तो ख्वाहिश होती है ना, हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है जब उसका बेटा बड़ा कोई हो जाए, जवान हो जाए, बेटी हो या बेटा हो जवान हो जाए, तो फिर अब इसकी शादी कर। उसकी ज़ाहिर है उनका घर आबाद करना होता है। कोई रिश्ता देखा हुआ था कि मैंने अब तुम्हारी शादी कर देनी? उसने कहा नहीं। अभी रिश्ता नहीं कोई देखा था मैंने, बस मैं ये अभी कह रही थी तो कहता नहीं इंटरव्यू ले रही थी। पहले ना बहन की करें, सबसे पहले बहन की करेंगे। यानी रज़ा ने कहा कि आप पहले मेरी बहन की, पहले मेरी बहन की करें, फिर उसके बाद में अच्छा सा अपने से लिए घर बना के इसको ठीक ठीक करेंगे तो फिर करेंगे।
तो मैंने कहा बेटा अभी तो हमारे पास इतनी वसाइल नहीं है कि हम अपना घर ठीक कर सकें। कहते मम्मा इंशाल्लाह अल्लाह ने बहुत देना है, देखना ज़रा अल्लाह ने बहुत आप नवाजना है। ये देखें कब से मतलब काम शाम करना शुरू हुआ है? वाले साहब तो 8 साल पहले इंतकाल कर गए। बैरून मुल्क भी गया था। हाँ, बैरून मुल्क भी गया था। रजा बैरून मुल्क गया था। उधर कोरोना था ना, सेट नहीं हो सके, उसकी इस वजह से आ गया वापस था। आ गया। आप जाते हुए जब जाहिर है कुछ अल्लाह ताला के इशारे पहले होते हैं, कोई आपसे ऐसी कोई बात, आपको तो सुकून नहीं आया सारी रात? कोई जाने से पहले कोई आपसे बात, कोई मजाक, कोई ऐसा कोई इशारा? कुछ नहीं, इसी बात की तो मुझे तकलीफ है। कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। किस तरह वैसे आपके साथ फ्री था या किस तरह आपकी अटैचमेंट थी? बहुत जैसे बच्चों से माँ की होती है, वो तो मेरी एक तरह की बेटी था। बच्चे रिजर्व होते हैं ना, कम बोलते हैं। हाँ जी, कम बोलता है। और ऐसे ये भी मेरे बच्चे ऐसे ही हैं जैसे बिल्कुल जिससे मर्जी पूछे, वो तो बिल्कुल अल्लाह में की गाय। और इतना जनाजा था, किसी इंसान ने ये नहीं कहा कि ये इस तरह था या इस तरह था, सब ने यही कहा बहुत नेक बच्चा है। 4 जनाजे जब उठे इधर से, 4 जनाजे उठे या जवान। हाँ जी, बिल्कुल यंग। और इतनी बड़ी मस्जिद है। अच्छा ये बताएं कि कोई आया है हुकूमती तौर पर आपसे, किसी ने आके बात की है? चले मीडिया वाले तो पहुंच गए, इसके अलावा कोई पुलिस वालों की तरफ से ताउन, ये जो होते हैं इंतज़ामिया होती है हॉस्पिटल का इंतज़ामिया, उनकी तरफ से कोई ताउन कहीं आपको कोई? क्योंकि वलीद के वालिदैन ने, भाई ने कहा जी हमें किसी तरफ से कोई ताउन नहीं है। उन्होंने कहा जी ये अगर नहीं करेंगे तो हमें वज़ीर आला साहब जो है हम पे एक्शन लेंगे, ये लेंगे वो लेंगे। उन्होंने तो ये कहा। आप इस हवाले से क्या कहें? मेरी बात सुने, जो मौक़िफ़ उनका वही मौक़िफ़ हमारा है। मेरी बात सुने, ये बेटा हम गया था, तो ये बेटा ये गया था लाश इतने वसाइल नहीं है कि हम जाके आगे अपील कर सकें। ठीक है, ये देखें मेरे बच्चे मासूम छोटे छोटे ही हैं। हाँ जी, यही गया था तो अब जाहिर है यही फैसलाबाद। कमाई करेंगे, अब देख लें फिर। अच्छा यानी किसी की तरफ से कोई नहीं आया, हुकूमत की तरफ से कोई नहीं आया, पुलिस वालों की तरफ से किसी ने कोई ताउन नहीं। जब मेरे मियाँ जी फोत है उस वक़्त किसी ने ताउन नहीं किया। तो उनका इंतकाल कैसे हुआ? वो उनको कैंसर हो गया था। हाँ जी, कैंसर हो गया था उन्हें। कोई पैगाम देना चाहेंगी ये कि गरीबों का कोई नहीं, अगर कोई ना भी हो तो आज मौत भी जो है, मौत भी महंगी है, कोई मरता भी है ना तो भी पैसे लेते हैं लोग। बिल्कुल अल्लाह के सदके जाऊँ, अल्लाह पे मुझे पूरा ही भरोसा है। अल्लाह है मेरे साथ, मेरे बच्चे, अल्लाह इनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, लंबी ज़िंदगी। लेकिन वो तो नहीं आएगा, उसका तो अपना, वो तो जो गया तो अल्लाह ने बुला लिया। वो तो वाकई नहीं आएगा, ये आपकी बात ठीक है। लेकिन मैं अपने बड़े हौसले से बैठी हुई अपने बच्चों की वजह से, कि मैं ज़रा रोती हूँ ना तो मेरे बच्चे ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इसलिए मैंने इनसे वादा किया बेटा आज के बाद मैं नहीं रोऊंगी, जो मर्ज़ी हो जाए। भूलता तो नहीं है मुझे। आपका दिल तो रो रहा होगा, आंखों से आंसू नहीं है लेकिन दिल तो रो रहा होगा। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं तो वही कहती हूँ अल्लाह सोने, अभी तो मैं अपने मियाँ को नहीं भूली थी, उसका गम अभी मेरे सीने में था। बच्चों से छुप छुप कर रोती थी इनके सामने, पहले भी कभी नहीं रोई थी मैं। मुझे पता था मैं रोई मेरे बच्चे डोल जाएंगे। आप कमज़ोर हुई तो बच्चों को कौन संभाले? हाँ जी, बहुत यही बात है। अब भी इन्होंने मुझसे वादा लिया मामा आपकी आंखों में आंसू ना देखे हो। जी नाज़रीन, इस वक्त रज़ा जो कि चौथा लड़का इस हादसे में जो है जाबाक हुआ, उनका ये छोटा भाई है, इनसे हम बात करेंगे। ये खुद डेड बॉडी रिसीव करने के लिए गए थे फैसलाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? रमीज़। रमीज़। रज़ा आपके बड़े भाई? जी बिल्कुल। क्या उम्र है आपकी? मेरी 20 साल। अच्छा ये बताइएगा, जब आप डेड बॉडी रिसीव करने के लिए गए हैं तो वहाँ पे इंतज़ामिया का क्या रद्द अमल था? क्या उनके किस तरह उन्होंने आपके साथ ट्रीटमेंट क्या किया, या फिर वो 10-12 घंटे जब डेड बॉडी रखी तो आसानी से दे दी, या कुछ फॉर्मेलिटी उन्होंने कहा आपसे, या किसी पैसों की डिमांड की आपसे? जी डेड बॉडी तो वो नहीं दे रहे थे। पहले वो कह रहे थे जी पोस्टमार्टम होगा, पोस्टमार्टम के बगैर हम नहीं दे सकते, क्योंकि वज़ीर आला साहब ने नोटिस लिया हुआ है। तो वो कह रहे हैं अगर आप डेड बॉडी पोस्टमार्टम के बगैर देंगे तो हम आप पे केस करेंगे पुलिस वालों पे। निगरान वज़ीर आला साहब? जी उनके बकौल उन्होंने ये बोला पुलिस वालों ने। और जिस जगह पे एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पर वलीद के बहनोई हैं, मोहसिन भाई, उनके चाचू हैं, वो उधर के वकील हैं। उन्होंने हमारे साथ बहुत तावन किया है। जो कुछ भी उधर हुआ है सारा कुछ आगे बढ़ कर उन्होंने खुद ही किया है। पोस्टमार्टम तक उन्होंने पास खड़े होकर करवाया है।
उन्होंने यही बोला कि पोस्टमार्टम, आपने परमिशन दे दी थी पोस्टमार्टम की कि हमने नहीं करवाना? हमने कह दिया था कि हमने नहीं करवाना, कोई भी नहीं था तैयार करवाने को। यहाँ तक कि नाज़रीन, अगर किसी का मर्डर हो जाता है, अगर घर वाले परमिशन ना दे तो तब भी ये इस चीज़ के वो जवाज़ नहीं रखते कि पोस्टमार्टम करें। ये तो एक हादसाती मौत थी और वो पहले डैमेज थे। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि आपके साथ ताउन नहीं है, बजाय आपकी हेल्प करने के, आपको सपोर्ट करने के, तसल्ली देने के, जो कि आप पे कयामत टूटी हुई थी, आपको सपोर्ट नहीं? बिल्कुल नहीं की गई, बल्कि हमें वहाँ पे ज़हनी टॉर्चर किया गया। अच्छा, किस तरह का ज़हनी टॉर्चर के करवाएं जी आप? पोस्टमार्टम करवाएं? जी बिल्कुल, उन्होंने ये बोला, उन्होंने कहा अगर पोस्टमार्टम नहीं होगा तो यहाँ से दुनिया की कोई ताकत डेड बॉडियाँ लेके नहीं जा। सपोज अगर वो उस लड़के के वलीद के अगर पीछे बैक स्ट्रॉन्ग ना होती, उनके वो बहनोई ना होते या कुछ है, तो फिर ये इस तरह आपको मज़ीद एक दिन वहाँ रहना पड़ता? बिल्कुल, उनको जो और ये तो हादसाती मौत थी और किसी की जेब में फौरी तौर पर इतना पैसा भी नहीं होता, एम्बुलेंस लाना, ये लाना, वो लाना। वो सारा कुछ उन्होंने किया था, उसके बहनोई ने। पैसे बच्चों की जेब में थे, वो तक निकालिए। मोबाइल भी कहते हैं, वो भी हाँ जी, सब कुछ उन्होंने रख लिया। अल्लाह जाने किसने अब निकाला, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह ताला जी इन जो बाकी बच्चे हैं उनको सेहत तंदुरुस्ती दे और आपका फरमा बरदार बनाए और ऐसा करे कि आप इसका जो है रज़ा का दुख जो है भूल जाए, लेकिन भूलने वाला नहीं है। नेमुल बदल नहीं होता, हर औलाद की अपनी जगह होती है, हर औलाद का अपना प्यार होता है, माँ के साथ अटैचमेंट, बाप के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, यहाँ तक के दोस्त अहबाब भी है वो भी नहीं भूलेंगे, जिनके साथ वो रहा है उनकी भी अटैचमेंट है वो भी नहीं भूलेंगे। वालदा ने क्या कहा है वो भी सुना है, कहीं किसी तरफ से, ना हुकूमत की तरफ से, ना पुलिस की तरफ से, ना हस्पताल इंतज़ामिया की तरफ से, कहीं भी इनको कोई ताउन नहीं मिला। बाकी आप क्या कहेंगे, इस माशरे का खुदा ही हाफिज़ है। कीमती राय से आगाह कीजिएगा। हाजिर होंगे नए प्रोग्राम में। फ़ी अमानिल्लाह।